अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी तो यारो सफ़र की इब्तिदा है, शुरुआत है। जी हाँ, बीपीएससी छात्रों ने जिस लड़ाई का आगाज़ किया है, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए यानी री-एग्ज़ामिनेशन की जो माँग उन्होंने शुरू की है और उसको लेकर जिस तरह से वो मशक्कत और परेशानी झेल रहे हैं, वो कहीं न कहीं अभी शुरुआती ज़माना है। इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक लंबी यात्रा, एक लंबा सफ़र तय करना होगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्री परीक्षा पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में यूं कह सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो छात्र हैं पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कल यानी रविवार की शाम रात को कड़ाके की ठंड के बीच नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, बिहार की पुलिस ने उन छात्रों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। प्रशांत किशोर जो है चंद कंबल बांट करके वो कहीं न कहीं अपनी राजनीति, अपनी सियासत को जो है वो साधना चाहते हैं, लिहाजा छात्रों ने उनको मौके से भगा दिया। इससे पहले आपने सुना होगा मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर को भी छात्रों ने इसी तरह से जो मौके से भगा दिया था। छात्रों का साफ कहना है कि ये जो आंदोलन है पाकीज़ा है, साफ-सुथरा है, इस पर राजनीति का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक उल्लू सीधा करने की अगर कोशिश करेगा, तो उनका हश्र हम इसी तरह करेंगे, यानी कि खान सर की तरह या फिर प्रशांत किशोर की तरह। यहाँ पर थोड़ा ठहरें और समझें कि झारखंड में जो आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी के बुनियाद पर होता है, चाहे सीजीएल की बुनियाद पर हुआ या फिर झारखंड में जेपीएससी के बुनियाद पर हुआ, उस आंदोलन पर कहीं न कहीं आरोप लगे कि कुछ कोचिंग संचालक, कुछ छात्र नेता, कुछ छात्र जो हैं, वो राजनीतिक आकाओं के इशारे पर आंदोलन को कहीं न कहीं शेप देने की कोशिश करते हैं। ऐसे बड़ी संख्या में जो है कोचिंग संचालक और छात्र जो है, इस आंदोलन को लीड करते नज़र आए, लेकिन झारखंड के छात्रों ने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, तो झारखंड के बनिस्बत बिहार में देखेंगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या संगठन या दल जो इस आंदोलन का बेजा इस्तेमाल करना चाहता है, छात्र उनको भांप लेते हैं और वहां से उनको भगा देते हैं। चाहे प्रशांत किशोर के मामले में देखें या खान सर के मामले में देखें, लेकिन झारखंड में इस तरह की बात समझ में नहीं आती है। छात्रों को ये बात समझ में नहीं आती है, ये वो समझना नहीं चाहते हैं। लिहाजा इस मामले को लेकर के हमें बिहार से सीखने की जरूरत है, वहां के छात्रों से सीखने की जरूरत है, कि वो अपने आंदोलन को किस तरह से पाकीज़ा रखना चाहते हैं, वो अपने आंदोलन को किस तरह से राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। बहरहाल बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। प्रशांत किशोर प्रकरण को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता तेजस्वी यादव ने जमकर आलोचना की है। आज की खबर ये है, अभी की खबर ये है कि लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, खास करके आयशा की तरफ से और उसको समर्थन कहीं के आरजेडी की तरफ से मिला है। बहुत जगहों पर जो है बंद कराया गया है, रेल रोका गया है, दुकानों को बंद कराया गया है, शहरों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उसको हर हाल में कहीं न कहीं उसको कंडेम करने की ज़रूरत है। यह खबर भले बिहार से हो, लेकिन ये मामला जो है दिल्ली तक पहुँचा है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम लोगों ने इस लाठीचार्ज की भर्त्सना की है और कहा है कि पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन छात्रों की आवाज़ को नहीं दबाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से लिखा है कि छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता हुई है वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है पुलिस जो है बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। ऐसे में कहीं न कहीं छात्रों के साथ जो है वो कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है। इसी तरह का मामला जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। ये तो बाहर की राजनीति है, लेकिन आंदोलन में कहीं भी जो है कोई भी नेता या कोई भी कोचिंग संचालक, कोई भी छात्र नेता जो इस तरह से जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो इस आंदोलन को लीड करता हुआ नजर नहीं आता है और यही इस आंदोलन की सबसे खास और महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में साफ है कि जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो नीतीश कुमार सरकार के लिए ये कहीं न कहीं गले की फांस बन सकता है। यही वजह है कि आरजेडी और दूसरी जो पार्टियां हैं विपक्ष में, वो कहीं न कहीं इस मौके का राजनीतिक तौर पर फायदा भी उठाना चाहती हैं। लेकिन नीतीश कुमार सरकार कहीं न कहीं घिरती हुई नजर आ रही है इस मामले में कि जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं, जिस तरह से उनको परेशान और उनको आवाज़ दबाने की कोशिश हुई है, उसकी आलोचना जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। छात्रों को लेकर के पुलिस ने किसी भी संयम का परिचय नहीं दिया, सरकार ने संयम का परिचय नहीं दिया। अगर वार्ता हो जाती मुख्यमंत्री के साथ तो ज़ाहिर-सी बात है छात्रों को इस हद तक नहीं गुज़रना पड़ता। ऐसे में कहीं न कहीं छात्रों ने ठान लिया है कि जब तक
इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, जब तक इस परीक्षा के री एग्जामिनेशन की घोषणा नहीं होती है, तब तक छात्रों का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। ऐसे में तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह से ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड के छात्र बिहार के इन नौजवानों से, इन छात्रों से, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से कुछ सीख लेंगे। क्या वो अपने हक की आवाज उठाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कदम उठाएंगे? क्या वो अपने आंदोलन को पाकीज़ा रखेंगे? क्या वो अपने आंदोलन की जो राजनीति से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे? क्या ऐसे छात्र नेताओं की, क्या ऐसे कोचिंग संचालकों की, क्या ऐसे राजनीतिज्ञों की पहचान करेंगे जो उसके आंदोलन की आड़ में कहीं न कहीं जो है अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं बिहार के छात्रों ने नज़ीर पेश की है, चाहे वो प्रशांत किशोर के मामले में हो या खान सर के मामले में हो, दिखाया है, बताया है, जताया है कि किस तरह से अपने आंदोलन को खुद चलाना है। छात्रों के दम पर ये आंदोलन चलेगा, छात्रों के बल पर ये आंदोलन चलेगा, ना तो किसी राजनीतिक आका के इशारे पर चलेगा, ना तो किसी कोचिंग संचालक के इशारे पर चलेगा, ना किसी के राजनीतिक दल के इशारे पर चलेगा। अगर ये आंदोलन चलेगा तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जो है ये आंदोलन सिर्फ़ और सिर्फ़ छात्रों के इशारे पर चलेगा, छात्रों की मर्ज़ी से चलेगा और इस पर कोई भी आंदोलन को अगर डिरेल करने की कोशिश करेगा, कोई भी इस आंदोलन को कैश करने की कोशिश करेगा, कोई भी इस आंदोलन को अगर अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो उनका हश्र प्रशांत किशोर और कहीं न कहीं खान सर की तरह होगा। बहरहाल, बिहार में जो कुछ हो रहा है छात्रों के साथ वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं है। हम झारखंड में बैठ कर के बीपीएससी के छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि झारखंड से बैठकर उनकी आवाज़ बनने की हम कोशिश कर रहे हैं और आप झारखंड के छात्रों को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें। किसी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आए, किसी कोचिंग संचालक के बहकावे में नहीं आए, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए जो है वो आंदोलन करें, अपने भविष्य के लिए आंदोलन करें और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रमांशु सर, रमांशु सर, रमांशु सर फंसे हुए। रमांशु सर है यहाँ पे। रमांशु सर फंसे हुए। देखिए रमांशु सर, रमांशु सर, रमांशु सर फंसे हुए। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। नया नया नेता भी आए हैं, बड़ा सब कुछ। अरे भाई अरे